नेक्स्ट वन, अब हमारा एरर का एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हमने कुछ अगेन एरर्स के बारे में समझना है। वो एरर कौन कौन सी हैं? एक हमें समझना है एब्सोल्यूट एरर क्या होती हैं, सेकंड हमें समझना है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती हैं, थर्ड वन इज़ रिलेटिव एरर क्या होती हैं, एंड लास्ट वन इज़ परसेंटेज एरर। और इनका यूज़ आपका न्यूमेरिकल्स में किया जाएगा, ठीक है। अब इनको आपने समझना है ये एरर क्या क्या है। तो पहले क्या बोला गया? पहले आपको बोला गया एब्सोल्यूट एरर क्या होती हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या होती है? सिंपली डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी आपको एक रैंडम एरर समझाई, तो मैंने वहाँ रैंडम एरर में क्या कहा कि रैंडम एरर को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो रैंडम एरर को मेज़र करने का मीनिंग होता है कि जो भी चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो उसकी मोर देन 2 रीडिंग्स निकालो और उसका मीन निकालो। अब मीनिंग समझना ध्यान से, क्या बोला गया। जैसे क्या किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट मेज़र करना स्टार्ट किया, तो आपने क्या किया, उसमें 4 रीडिंग्स निकाल ली। लेट बी 1, 2, 3 एंड 4। उन 4 रीडिंग्स का जो मीन आएगा दैट इज़ नोन एज एक्स बार, जिसे हम बोलेंगे मीन वैल्यू, जिसे हम क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू। और एक्स आई स्टैंड्स फॉर, ये हमारी मेजर वैल्यू है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो कभी भी आप क्या ढूंढना चाहते हो? एब्सोल्यूट एरर। तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमारी ये कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। समझ आ रहा है? मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। अब चाहे मेजर्ड वैल्यू आप फर्स्ट लो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, तो सबकी आपको इंडिविजुअल क्या मिलती जाएंगी? एब्सोल्यूट एरर्स। यहाँ तक समझ आ गया? एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला क्या बना कि जो आपने वहाँ पे मीन एरर निकाली हुई है, इंडिविजुअल सिंगल रीडिंग को उसमें से माइनस करते जाओ, तो जो आपको एरर्स मिलेंगी दैट आर नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, इन थर्ड एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। सेकंड वन आर नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती हैं? अभी आपने ऊपर क्या फाइंड किया? एब्सोल्यूट एरर। तो क्या आपके पास एब्सोल्यूट एरर एक ही आएगी? नो, नंबर ऑफ फर्स्ट रीडिंग की, सेकंड रीडिंग की, थर्ड रीडिंग एंड सो ऑन टू। तो जितनी भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर आई हुई हैं, आप सबका क्या निकाल लो? मीन। जितनी भी आपके पास क्या आई हैं एब्सोल्यूट एरर, सबका क्या निकाल लो? मीन। तो जो मीन का आंसर आएगा दैट इज नोन एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीनिंग सिंपली क्या बन गया? मीनिंग बन गया द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर आर नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। पर सिर्फ यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको समझाया कि आपकी एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं। पर जब इनका आपने मीन लेना है तो बेटा आपको ऑलवेज लेना है इन टर्म मैग्नीट्यूड, मीनिंग टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं करोगे, ये लर्न रखना है। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तब भी उसे यहाँ पे इन टर्म मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। थर्ड वन इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। हमने किसकी रेशियो लेनी है? मीन एब्सोल्यूट एरर की और ट्रू वैल्यू की। देखिए हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था, ये हमने निकाला डेल एक्स बार, और हमारी मीन वैल्यू कितनी थी? लेट बी एक्स बार, जो हमने स्टार्टिंग कैलकुलेट की थी। तो इन दोनों की जब आप रेशियो लोगे तो कौन सी एरर बन जाएगी? रिलेटिव एरर। एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। जो भी आपकी रिलेटिव एरर आई हुई है उसकी परसेंटेज निकाल लो। जो भी हमारी रिलेटिव एरर आई है उसे इन टर्म परसेंटेज लिख दो, तो कौन सी एरर बन जाएगी? दैट इज परसेंटेज एरर। ये हमारा टॉपिक था एरर्स के अकॉर्डिंग।